विदेशों में बहुत पैसा है, विदेशों में बहुत पैसा है, पैसा है, पर वो लोग खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास पैसा तो है, पर सत्संग की सुविधा नहीं है जो आप लोगों के पास है। उनके पास आध्यात्म दृष्टिकोण नहीं है, आध्यात्म नजरिया नहीं है। पैसा तो है, खूब कमाते हैं, उनका पैसा किस लिए है वो भी मैं आपको समझाता हूं। विदेशों का कल्चर क्या है, विदेशों की सोच क्या है, वो मैं आपको समझाता हूं। विदेशों में, बड़े बड़े देशों, भारत को छोड़ बाकी सभी देशों की मैं बात कर रहा हूं, भारत को छोड़ सब देशों की बात है। विदेशों में एक लड़की अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, पेरिस इत्यादि देशों में, जर्मनी, जापान इत्यादि देशों में, मेरी माँ, जब लड़की 18 साल की होती है ना, तब वो अपने घर से सदा सदा के लिए निकल जाती है। विदेशों का कल्चर बोल रहा हूं। वहां लड़की जब 18 साल की होती है तो वो अपने घर से सदा सदा के लिए निकल जाती है। कहां चली जाती है? आजाद हो जाती है, आजाद। अब वो कहीं भी जाए, किसी भी लड़के के साथ रहे, किसी से भी संबंध बनाए, वो आजाद हो गई। बस वो सारी जिंदगी, अब वो लड़की और लड़का भी 18 साल का हुआ, आजाद हो गया। अब वो किसी भी स्त्री के संग रहे, उसके माँ बाप कुछ नहीं कह सकते। विदेशों का ये कल्चर है वहां आज भी वर्तमान में। तो वहां की लड़की 18 साल की, लड़के 18 साल के हुए तो वो अपने स्वतंत्र होके केवल भोगी बनकर भोग भोगते हैं। बस उनका एक ही काम है, पैसा कमाना, मस्ती से खाना और भोग भोगना। उनके 3 ही काम हैं, कमाना, खाना और भोग भोगना। ये उन लोगों के काम। क्यों? वो इससे ज्यादा की सोच नहीं रखते, वो इससे ज्यादा सोचते नहीं है। विदेशों में मातृदेवो भव ये कोई नहीं जानता। मां भगवान होती है, ऐसी बातें वहां सुनने में कभी नहीं आती। वहां कोई बेटा अपनी मां की सेवा नहीं करता, वहां कोई बेटा अपने बाप के पांव नहीं दबाता, न सेवा करता। वहां तो 18 साल का हुआ तो बाप कहां है, मां कहां है, कोई लेना देना नहीं। वहां की स्त्रियां हर साल एक नया पुरुष लेके आ जाती हैं, हर साल एक नया पुरुष। वहां के पुरुष हर साल एक नई स्त्री लेकर के आ जाते हैं। ये वहां का कल्चर है। जबकि हमारे भारत का कल्चर है, हमारे यहाँ एक ही स्त्री, एक ही पुरुष अपने पति और अपने पत्नी के साथ 7 जन्म बिताने की कोशिश करती है, 7 जन्म निभाने की का संकल्प लेती है। एक ही पुरुष के संग, एक ही स्त्री के संग सारी जिंदगी गुजारते हैं, वो भी खुशहाली से, प्रसन्नता से। क्यों? क्योंकि वो लोग भोग को प्रधान रखते हैं, उनके जीवन में भोग प्रधान है। और हमारे जीवन में हम रिश्तों को प्रधानता देते हैं। रिश्तों में रह करके हम परमात्मा की ओर, हम भगवान की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि वो लोग नहीं जानते, वो लोग तो यही जानते हैं कमाना, खाना और भोग भोगना। वो नहीं जानते कि ईश्वर क्या है, वो नहीं जानते भगवान क्या है। उन्हें नहीं पता कि इस धरती में हमारा जन्म क्यों हुआ है। वो तो अपनी मस्ती में केवल मस्त रहना जानते हैं। जबकि हमारी भारत भूमि ये ऋषि मुनियों की भूमि रही है। हमारे यहां कुंभ लगते हैं, प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। हमारे यहां ऋषि मुनियों की ये धरती है। साधु संत हम लोगों को बताते हैं कि बेटा मर जाओगे, भोग भोगना तो देखो कुत्ता भी जान रहा है, बिल्ली भी जान रही है, क्या तुम ये करने आए हो? अरे मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता, इस शरीर से भगवान को पालो। भोग तो हर योनि में मिलना ही मिलना है। कुत्ते भी भोगी होते हैं, बिल्लियां भी भोग भोग लेती हैं, अरे चिड़िया पशु पक्षी भी खूब भोग जानते हैं। हम मनुष्य हैं, हम भोग प्रधान नहीं, भक्ति प्रधान हमें बनना है। हम भगवान को पाने आए हैं,
हमारा उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। हमारे यहाँ माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हमारे भारत में माता को किसका दर्जा दिया गया? बोलो मेरी माँ। माता को किसका दर्जा? भगवान का। पिता को किसका दर्जा? भगवान का। और पत्नी को किसका दर्जा? पत्नी को देवी का दर्जा दिया गया। पति को भगवान का दर्जा, देवता का दर्जा दिया गया। हमारे यहाँ नदियों को माता का दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ पीपल की पूजा होती है, नीम की पूजा होती है, वट वृक्ष की पूजा होती है। हमारे यहाँ जिन पत्थरों पर लोग पांव रख के अपने जूते का बंध बांधते हैं, हम लोग उस पत्थर को भी भगवान मानकर पूजते हैं। हमारी श्रद्धा इस धरती में सबसे श्रेष्ठ श्रद्धा है। भारत के विचार इस धरती के सर्वश्रेष्ठ विचार रहे हैं। एक भारत ही एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हमारे लिए तो पूरी दुनिया, पूरा विश्व परिवार है। चाइना कुत्ते को मारकर खा जाते हैं, हमारे यहाँ कुत्ते के लिए रोटी निकाली जाती है।